So hey guys, what's up? So it is back with the new another video. So basically guys, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिकर्शन क्या होता है एग्जैक्टली उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, उसको हम ड्राई रन करके उसका इंट्यूशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी वो थी उसकी कॉल स्टैक एग्जीक्यूशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसको कुछ इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको और ज्यादा डेप्थ मिले, क्लैरिटी मिले रिकर्शन को पढ़ने के लिए। तो ये जो कंप्लीट सीरीज हम बनाने वाले हैं उसमें हम आपको एक अलग इंट्यूशन देंगे, एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। दैट्स व्हाट द एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस ऑल ओवर हार्ड वर्क। तो यार यही है जो कुछ हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे कि एग्जैक्टली यार ये होता है रिकर्शन। इसलिए हम एट द एवरी सिंगल स्टेप एक माइंडसेट लेके चलेंगे कि यही है, और उसके बाद आप सिर्फ एक ही वीडियो के बारे में सोचो एंड दैट विल बी क्लियर। तो यार डेफिनेटली आज के इस वीडियो में हम रिकर्शन से थोड़ी और ज्यादा जान पहचान बढ़ाने वाले। दैट्स व्हाट द कंप्लीट आइडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और हमें जानना हो कि डेफिनेटली यार इसे हम रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये रिकर्शन का प्रॉब्लम है या फिर और किसी डीएससी का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर उसके स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम में अगर ब्रेक कर सकते हो, देन दैट्स द क्वेश्चन ऑफ रिकर्शन। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन को नेचुरल बेस केस हो, देन दैट्स द क्वेश्चन ऑफ रिकर्शन। और लाइकवाइज अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिसीजन मेकिंग करना हो, दैट इज आल्सो द केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ रिकर्शन। सो दैट्स व्हाट द कंप्लीट सिनेरियो अबाउट द रिकर्शन। तो चलिए एग्जैक्टली रिकर्शन को हम अप्रोच कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टोरियल का क्वेश्चन, उसके बाद सम ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद पावर भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली और इसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि यार रिकर्शन ये होता है। तो चलिए सिर्फ आज के इसी लेक्चर के बारे में सोचिएगा, ज्यादा बॉदर नहीं होना है, प्रेशराइज नहीं होना है, जस्ट टेक इट एज सिंपल एज यू कैन डू। तो चलिए देखते हैं यार किसी भी रिकर्शन प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें। उसके लिए थ्री मेजर गोल्डन रूल हमने बनाए हैं जो कि आप फॉलो करोगे एंड यू विल गेट द आइडिया कि यार दिस इज हाउ हम इस प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं। दैट्स इट। सो देखिए एग्जैक्टली थ्री गोल्डन रूल्स हमारे क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, बेस केस। ये तीन गोल्डन रूल हम क्यों रख रहे हैं कि हम रिकर्शन की हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा बेस केस। बेस केस यानी कि क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखा है तो आप उसको स्कैन कीजिए और देखिए यार कि किस नोड पे ये प्रॉब्लम जाके रुकने वाला है। समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थ्री का फैक्टोरियल निकालना है तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ जाके रुकेगा, जब आपका थ्री रिड्यूस होके वन पे आएगा, लाइक थ्री इंटू टू इंटू वन। तो वन पे जाके आपको रुकना है, मतलब दिस इज व्हाट योर बेस केस। उसके बाद सेकेंड रूल आता है हमारा, हाउ यू कैन डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। मीन्स हाउ यू कैन ब्रेक डाउन योर लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट दी सेकेंड रूल। तो चलिए ये क्या कहता है। सबसे पहली बात, तो चलिए हम इस पूरे लेक्चर में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लेट्स सपोज हमें फैक्टोरियल ऑफ थ्री निकालना है, दैट्स व्हाट आवर टास्क। तो सबसे पहले हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग इसकी बेस केस निकाली कि अगर हमें फैक्टोरियल ऑफ थ्री निकालना है तो हमें इसका एनालिसिस करना होगा एज अ थ्री इंटू टू इंटू वन। समझ लो, तो ये रिकर्शन कॉल चलेगा फ्रॉम थ्री देन टू देन वन। तो रिकर्शन कॉल कहीं पे जाके रुकेगा, स्टॉप होगा, उस केस को हम कहते हैं बेस केस। तो दिस इज व्हाट अवर बेस केस, जहां पे हमारा ये पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप होने वाला है। तो दिस इज व्हाट सेटिस्फाइड, पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। देन सेकंड वन इज व्हाट, ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक हर एक नंबर को अपने लिस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n, मतलब कि जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, वो है हमारे पास थ्री। तो हम यहाँ पे एनालिसिस कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब कि हम n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिस्ट नंबर से। समझ रहे हो। और अगर ये n हो जाता है नेक्स्ट कॉल के लिए,
तो अगेन हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके एक लिस्ट से। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस पूरे सीक्वेंस को एक स्मॉलर पार्ट्स में। समझ रहे हो? चलिए हम लास्ट रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि यार दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन अप्रोच। तो लास्ट रूल देखते हैं, हाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर बेस केस मीन्स आवर प्रोग्रेस। मतलब कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। बेस केस देख ली, मतलब कहाँ रुकना है, उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन मतलब छोटे पार्ट में कैसे करना है वो देख लिया। बट एट द एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल हम हमारे पूरे रिकर्शन में ऐसा कौन सा लॉजिक डाल रहे हैं जो हमें प्रोग्रेसिव बना रहा है, जो हमें मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है कि हम एट एवरी सिंगल कॉल हम हमारे बेस केस की तरफ बढ़े और तब जाके बेस केस हिट हो जाए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इंट्यूशन ऑफ रिकर्शन। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल क्वेश्चन। तो चलिए यार, लेट सपोज मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल ऑफ 3। तो सबसे पहली बात मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, एज 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि हम फंक्शन कॉल करेंगे रिकर्सिवली। रिकर्शन का मतलब आपको पता ही चल गया होगा पहला वीडियो देखने के बाद। तो हम इस फैक्ट वाले फंक्शन के अंदर हम फैक्ट को ही कॉल करने वाले। दैट्स व्हाट द रिकर्शन। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हम इसको हमारे 3 गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग पहला हमारी बेस केस। तो इस कंडीशन में हमारी बेस केस क्या होने वाली। लेट सपोज हमने एन पास किया, एन आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ पे आपका एन होगा। तो एन क्या हो सकता है, हम एन को एट एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल हम उसको माइनस माइनस करते जाएंगे। और जब इफ दिस एन बिकम्स 1 तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा एन या फिर 1। समझ लो, दिस इज व्हाट आवर बेस केस। पहला गोल्डन रूल सेटिस्फाइड। तो चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। तो चलिए यार अब देखते हैं एग्जैक्टली हमारा सेकंड गोल्डन रूल क्या कहता है। तो हमारा सेकंड गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लार्ज प्रॉब्लम है तो उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट द इजीएस्ट थिंग। तो उसे हम डिवाइड करेंगे इन स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे हमें करना है फैक्टोरियल ऑफ एन। फिलहाल के लिए हमने एन 3 अज्यूम किया। तो हमें इसे स्मॉलर सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो चलिए इसका एनालॉजी हम बिल्ड करते हैं। सबसे पहली बात कि लेट सपोज इसको पहले तो कैंसिल कर दो, इतने पार्ट को कैंसिल कर दो। चलिए हमें 3 के लिए हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे n हो जाता है 3। तो मैं मेरा लॉजिक लगाऊंगा कि मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा कुछ इस हिसाब से कि n मल्टीप्लाई बाय इट्स लिस्ट नंबर, मतलब कि n-1। जैसे कि हम निकाल रहे थे हमारी मैथमेटिकली 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 3 हमारा एन है, उससे एक कम हमारा उसका अगला नंबर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं एन का मल्टीप्लाई n-1 से करूंगा। बट ये अगर मैं n-1 से करता हूं तो ये पूरा रिकर्शन इसी इसी नोड पे थम जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा बाय पासिंग n-1। जब मैं n-1 इस फैक्ट में पास करूंगा तो ये जो पूरा काम था ये था अपना फैक्ट इस फंक्शन का। और इसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, n को मल्टीप्लाई किया फैक्ट ऑफ n-1। तो अगले कॉल में ये फैक्ट ऑफ n-1 क्या करेगा, ये अपने कॉपी को कॉल करेगा, मतलब कि अपने सेम फंक्शन के लिए जो क्या करेगा, फैक्ट को लेगा एज एन, चलिए इसको रफ कर देते हैं यार पहले। फैक्ट ऑफ ये जो पास किया है हमारा नंबर n-1 उसको एज एन n कंसिडर करेगा। अगेन इन n को अपने n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा जो कि कॉल जाएगा अगेन एक फैक्ट के साथ। अगेन ये फैक्ट अपने n-1 को n कंसिडर करेगा, उसके अगेन ये फैक्ट ऑफ n-1 को कॉल करेगा। समझ रहे हो? मतलब कि आपको यहाँ पे बिलीफ रखना होगा कि यार जो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ देन ये फेथफुली रिकर्सिवली अगले प्रॉब्लम्स के लिए भी सेम सिनेरियो एग्जीक्यूट होने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 3 ले लो तो ये क्या करेगा, 3 को लेगा उससे मल्टीप्लाई करेगा फैक्ट ऑफ 2 के साथ। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो ये आएगा यहाँ पे 2, ये अगेन कॉल करेगा फॉर फैक्ट ऑफ 2-1 मतलब कि 1 के लिए। और जैसे 1 के लिए कॉल करेगा 1 के लिए यहाँ पे हमारी बेस केस हिट कर जाएगी जो हमें रिटर्न करेगी 1। जैसे यहाँ पे 1 हिट होगा तो ये 2 इंटू 1 मतलब कि 2। अगेन ये 2 इसका सेटिस्फाई होगा, ये वापस जाएगा अपने
प्रीवियस कॉल के पास, जहाँ पे 3 इंटू फैक्ट ऑफ n-1 था, जिसका आंसर है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 6, मतलब कि जो है हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ 3 का फैक्टोरियल 6। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन अप्रोच। तो चलिए हमने ब्रेक डाउन कर दिया हमारे प्रॉब्लम को, और इसको हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं n into fact of n-1। दिस इज अवर रिकर्सिव कॉल, मतलब हमने पूरे 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 रिकर्शन के लार्ज प्रॉब्लम को एक कॉम्पैक्ट छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि हम सॉल्व करने वाले। हम उतना ही पार्ट सॉल्व करेंगे और वो टेक्निक बचे हुए सभी पार्ट के लिए हम अप्लाई कर देंगे, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वॉट रिकर्शन। रिकर्शन का अगर यही यूज अगर आप ना करो तो रिकर्शन इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं। तो सेकेंड गोल्डन रूल सेटिस्फाइड। थर्ड गोल्डन रूल की तरफ आते हैं कि हाउ वी आर मूविंग और प्रोग्रेसिंग टू बी गेटिंग टूवर्ड्स आवर बेस केस। प्रोग्रेस क्या हो रही है एट द एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल, हम हमारे एन को माइनस माइनस करते जा रहे हैं, मतलब कि हम धीरे धीरे एन, मतलब कि जो एक लार्ज नंबर है उसको हम 1 की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब कि वी आर प्रोग्रेसिंग, मतलब कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर बेस केस। अपनी बेस केस है हमें 1 तक रीच करना है। जब हम 1 तक रीच कर जाएंगे तब हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, मतलब कि हमारे इनिशियल कंडीशन से हमें हमारी बेस कंडीशन तक मूव करना है। दैट इज अवर प्रोग्रेस। यहाँ पे प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? बाय n-1। दिस इज हाउ एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्यूशनल आइडिया कि ऐसे रिकर्शन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलिए इसका कोड करके देखते हैं। तो चलिए यार फंक्शन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली फंक्शन होने वाला है हमारा, लेट्स टेक अ फंक्शन एज पब्लिक स्टैटिक, लेट्स टेक एज इंट हमारा फैक्ट, जो कि लेगा इनपुट हमारा इंट एन। और इसमें हम सबसे पहला गोल्डन रूल जो कि हमारा होता है बेस केस, तो अब हम यहाँ पे अपनी बेस केस रखने वाले। बेस केस क्या होने वाली? इफ अवर एन बिकम्स 1 देन डेफिनेटली हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। रिटर्न करेंगे, बट हम रिटर्न करने के साथ 1 भी वापस देने वाले हमारे प्रीवियस कॉल को। और उसके बाद अपना सेकेंड गोल्डन रूल, मतलब कि हाउ यू आर ब्रेकिंग यूर 100% क्लियर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, मतलब कि लार्ज प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करना है। तो उसका लॉजिक हमने लिखा था एज रिटर्न, क्या करने वाले हम? एन, मतलब कि जो फिलहाल के अपना नंबर है वो उसके लिस्ट नंबर के साथ, मतलब कि लिस्ट नंबर को हम पास करेंगे हमारे रिकर्सिव कॉल में, मतलब कि फैक्ट ऑफ n-1। और यही पे अपनी लास्ट गोल्डन रूल भी सेटिस्फाई होता है, जो कि है हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स योर व्हाट बेस केस। चलिए इसको कॉल करके देखते हैं और एग्जैक्टली हमें आउटपुट क्या मिलता है उसको एनालाइज करते हैं, उसको ड्राई रन करके देखेंगे। यार दिस इज हाउ एग्जैक्टली रिकर्शन वर्क। ड्राई रन करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ड्राई रन करोगे तभी आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, और तभी जाके आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। सबसे पहली बात, इसको कॉल कैसे करेंगे? ये तो है पब्लिक स्टैटिक, तो हम डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं। उसको लेट्स सपोज को प्रिंट ही करते हैं, क्योंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको प्रिंट करते हैं। तो लेट्स पास फैक्ट ऑफ 3, देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। हमें आउटपुट तो मिलना चाहिए हमारा 6। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं फैक्ट, फैक्ट ऑफ इट्स। सो यार दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अवर आउटपुट। तो यही हम चाहते थे कि हमारा आउटपुट एक क्लैरिटी के साथ मिले। तो चलिए अब हम अगेन एक और बार इस पूरे कोड को ड्राई रन कर दे और देखते हैं एग्जैक्टली रिकर्शन कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, रिकर्शन या फिर डीएसए का और कोई कॉन्सेप्ट हो, इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिकल बिल्डिंग। अगर आप सोच रहे हो कि यार कैसे हुआ, तो आपको लगे रहना है जब तक आप खुद उसको सॉल्व ना कर पाओ। तो चलिए हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं और एग्जैक्टली इसका आउटपुट कैसे आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए यार इस कोड को एनालाइज करते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। तो इसको ध्यान से देखिए और एग्जैक्टली इसका एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी इमेजिन कीजिए। तो सबसे पहली बात, हमारी बेस केस जो कि है जब हमारा 1 हो जाए, मतलब कि जब हमारा n हो जाए 1, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। जैसे हम हमारे मेन मेथड से इस फैक्ट ऑफ 3 को कॉल करेंगे, हमारा n एज 3 पास होगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी जो कि सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, ये देख लो पहले। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आ जाएगा अपना 3। उसके बाद ये कॉल कर रहा है फॉर फैक्ट ऑफ n-2, मतलब कि 2 के लिए। समझ रहे हो?
तो ये जो पूरा फंक्शन है ये अपने कॉल स्टैक में वेट करेगा कि यार जब तक तू तेरा काम नहीं कर लेता तब तक मैं मेरे फंक्शन में वेट करता हूँ। सो हमने फैक्ट ऑफ थ्री को कॉल किया, मेन मेथड ने कॉल किया फैक्ट ऑफ थ्री के लिए। तो जैसे ही इसने फैक्ट ऑफ थ्री के लिए कॉल किया, फैक्ट ऑफ थ्री ने थ्री को रखा और अपने एक नंबर कम से इसको कॉल किया, मतलब कि एक नंबर पहले इसको कॉल किया बाय n माइनस वन। तो ये सिंपली क्या करेगा, अपने आप को कॉल करेगा फॉर n माइनस वन, मतलब कि फैक्ट ऑफ टू के लिए। जैसे ये फैक्ट ऑफ टू के लिए कॉल करेगा, सबसे पहले ये बेस कंडीशन चेक करेगी, इज अवर टू इक्वल्स टू वन, नो। अगेन ये क्या करेगा, ये अपनी ये सेकेंड लॉजिकल कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि है रिटर्न एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब कि टू माइनस वन, मतलब कि है हमारा वन। तो यहाँ पे एन अपना है टू और फैक्ट ऑफ वन के लिए कॉल जाएगा। जैसे ये फैक्ट ऑफ वन के लिए कॉल जाएगा, लेट्स राइट दिस फैक्ट ऑफ टू। तो फैक्ट ऑफ टू कॉल करेगा फॉर फैक्ट ऑफ वन। जैसे ये फैक्ट ऑफ वन के लिए कॉल जाएगा, ये सिंपली पहले तो बेस कंडीशन एनालाइज करेगा, इज अवर एन इक्वल्स टू वन, एन है हमारा वन, दिस इज व्हाट द कंडीशन वेयर इट सेटिस्फाइड। तो जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाइड, यहाँ पे अपना रिटर्न कीवर्ड कर जाएगा हिट, जो कि है अपना रिटर्निंग वन। जैसे ये रिटर्न वन हिट कर जाएगा, इसके अगले वाला कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली यहाँ से अपने प्रीवियस कॉल की तरफ आ जाएगा बाय रिटर्निंग वन। मतलब कि जहां से इस फंक्शन को कॉल गई थी, ये बेस कंडीशन हिट होने के बाद उसी कॉल पे आएगा और वहां पे अपना आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे थे, वन रिटर्न कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा अपना वन। समझ लो, जैसे यहाँ पे वन आ जाएगा, ये अपना कैलकुलेशन कर देगा। ये जो पूरी लाइन थी, ये अपने स्टैक में वेट कर रही थी कि जब ये पूरा सेटिस्फाई होगा तब ये कुछ आउटपुट देगा यहाँ पे, इसके साथ में मेरे एन को मल्टीप्लाई करूंगा और अपना काम करके यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। दैट्स व्हाट दिस ऑल स्टैक इज वेटिंग फॉर। तो जैसे ही यहाँ पे अपना वन आया, इसने टू के साथ वन को मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया अपने पास आंसर आया टू। डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आया टू, मतलब कि ये रिटर्न करेगा टू को। जैसे ही ये टू को रिटर्न करेगा, मतलब अपनी प्रीवियस कॉल की तरफ, यहाँ पे ये कॉल गई थी इस इतने पार्ट के लिए, तो ये भी इतने पार्ट की तरफ दे देगा अपना टू। समझ रहे हो, अपना टू वापस आके इसको दे देगा। ये पूरी कंडीशन वेट कर रही थी कि जब ये फैक्ट ऑफ एन माइनस वन सेटिस्फाई हो जाए तब मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँ। डेफिनेटली ये भी करेगा थ्री इंटू टू, जो कि अपना सिक्स आंसर। तो ये भी यहाँ से डिस्कार्ड होके अपने मेन मेथड की तरफ आ जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा सिक्स। तो ये स्टैक वाइज ऐसे बैक ट्रैक करता है। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। तो चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होने वाली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि रिकर्सिव कॉल्स कितनी देर लग रही है, और उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि स्टैक, रिकर्सिव कॉल्स की वजह से स्टैक में कौन से और किस हिसाब से मेमोरी या फिर कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है या फिर कितनी मेमोरी यूज हो रही है, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। सबसे पहली बात, हम एट दी एवरी सिंगल आइट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे एन है, मतलब कि जितना हम इनपुट पास करेंगे उतना ही हमारा काम हो रहा है। मतलब कि अगर हम एक काम करें, मीन्स अगर आप समझ लो कि हमें एक रिकर्सिव कॉल के लिए बिग ओ ऑफ वन इतनी टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है बिग ऑफ वन, तो हम कितने टाइम ये काम कर रहे हैं, मतलब हम एन टाइम काम कर रहे हैं। एन आपका थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, वेरिएबल है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली इससे बिग ऑफ एन, मतलब कि एक काम करने के लिए आपको बिग ओ ऑफ एन इतना टाइम लग रहा है और आप काम कितना कर रहे हो, बिग ओ ऑफ एन। समझ रहे हो, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा डी ऑफ एम, विच इज अवर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे, जैसे अपना एक स्टैक है, स्टैक में कितने कॉल आ रहे हैं, जितना एन है। समझ लो, अगर हमारे एक रिकर्सिव कॉल के लिए अगर हमारा बिग ऑफ वन स्पेस जाता है, तो हमारा पूरे पूरे इस लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी से लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कितना जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय बिग ऑफ एन। डेफिनेटली हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रहा है यहाँ पे बिग ऑफ एन। समझ रहे हो, तो चलिए यार एग्जैक्टली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव कॉल कैसे वर्क करते हैं और रिकर्शन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। वी हैव बीन सीन थ्री गोल्डन रूल्स
उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो कि यार ये इस हिसाब से सॉल्व हो सकता है। दिस इज व्हाट द वेरी लोवेस्ट थिंग। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए और उसको आप खुद ही सॉल्व करोगे। चलिए यार, विद द हेल्प ऑफ थ्री गोल्डन रूल नाउ वी कैन सॉल्व आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज पावर ऑफ एक्स। मतलब कि हम यहाँ पे पास करने वाले हैं हमारे दो पैरामीटर्स जो कि हो गए एक्स एंड एन। डेफिनेटली हमारा एक्सपेक्ट आउटपुट क्या है कि हमें मिल जाए एक्स टू द पावर ऑफ एन आउटपुट। क्या होता है एग्जैक्टली उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज अगर हमने एक्स एज अ थ्री पास किया, उसके बाद एन एज अ थ्री पास किया, डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए 3 × 3 × 3 विच इज वॉट आवर 27 आउटपुट। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं और उसका एक कंप्लीट लॉजिकल सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर थ्री गोल्डन रूल। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट आवर बेस केस विच इज आवर फर्स्ट गोल्डन रूल कि हमें बेस केस सोचनी होगी लॉजिकली। तो चलिए यार, इसका आउटपुट मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज 3 × 3 × 3। समझ रहे हो, मतलब कि जितने टाइम्स अपना एन है उतने ही टाइम हम हमारे एक्स को रिपीट कर रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब कि अगर आपका एन 3 है तो आप 3 टाइम्स आपके एक्स को रिपीट कर रहे हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा कि एट द एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल आपको एक्स तो एज इट इज ही चाहिए। बट अगर आपको बेस केस तक अगर पहुंचना है तो आपको एन को माइनस माइनस करते हुए चलना होगा। अगर आपका एन यहाँ पे 3 है, देन फर्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए आपका एन 3 हो, सेकेंड के लिए 2 हो, फर्स्ट या फिर या देन लास्ट के लिए 1 हो। डेफिनेटली ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम हमारे बेस केस को लगा सकते हैं कि अगर हमारा एन हो जाए 1 के इक्वल, डेफिनेटली हमें ये रिटर्न कर दे हमारा ओरिजिनल एक्स। समझ रहे हो, मतलब कि उतने टाइम्स हम हमारे एक्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें हमारे एन को माइनस माइनस करते हुए चलना होगा। तो डेफिनेटली व्हाट इज अवर बेस केस, इसके बारे में सोचो, पॉज करो, एनालाइज करो एंड देन अगला स्टेप देखो। तो इफ अवर एन इक्वल्स टू 1, डेफिनेटली इस कंडीशन में हमें कर जाना है रिटर्न बाय रिटर्निंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया अपनी बेस केस। उसके बाद सेकेंड 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू डिवाइड और ब्रेक डाउन योर लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो चलिए इसके साथ कैसे डील करेंगे। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एनालाइज करो। एट द एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल आपको मिल रहा है आपका एक्स एज इट इज। नेक्स्ट कॉल में भी मिल रहा है आपको एक्स एज इट इज। बट फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, आपका एन 1 से कम हो रहा है। तो हम इसको कुछ इस हिसाब से लॉजिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हम हमारे एक्स को एज इट इज रखें, उसके मल्टीप्लीकेशन में हम कॉल करें उसी फंक्शन को बाय पासिंग एक्स एज इट इज और n-1। एक्स तो बदल नहीं रहा, एक्स चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा एन जो है वो 1 से कम होके जा रहा है। तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं बाय पासिंग एक्स कॉमा n-1। तो चलिए ये अपना लॉजिक है जो कि होने वाला है रिटर्न एट द एवरी सिंगल कॉल। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं एग्जैक्टली कैसे हमें आउटपुट देगा। लेट सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन में है 3,3, तो डेफिनेटली ये कॉल करेगा फॉर 3,3। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अपना 3, देन ये कॉल करेगा यहाँ पे फॉर 3 2, मतलब कि n-1। जैसे ये अपने 2 के लिए कॉल करेगा, डेफिनेटली नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए हमें मिलेगा यहाँ पे अगेन 3 और पावर कॉल जाएगा फॉर 3,1। जैसे ये पावर कॉल जाएगा फॉर 3,1, अगेन ये क्या करेगा 3 इंटू कॉल लगाएगा फॉर पावर 3,0। ये तो कभी एग्जीक्यूट होने नहीं वाला। देन डेफिनेटली यहाँ पे होगा क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये पहले तो बेस कंडीशन चेक करेगा। इस लाइन तक पहुंचने के लिए पहले बेस कंडीशन चेक करेगा, बेस कंडीशन से ही रिटर्न कर जाएगा। और ये इस लाइन तक पहुंचेगा ही नहीं, मतलब अगले कॉल तक पहुंचेगा ही नहीं। ये अपने बेस कंडीशन से ही रिटर्न हो जाएगा, बेस कंडीशन से रिटर्न होगा। बट ये क्या करेगा, रिटर्न होने के साथ साथ 3 को भी रिटर्न करेगा, मतलब कि वापस देगा अपने प्रीवियस कॉल की तरफ। तो ये देगा 3 को वापस। जैसे ये 3 को वापस देगा, यहाँ पे अपना 3 ऑलरेडी वेट कर रहा था हमारे स्टैक में। तो ये क्या करेगा, सिंपली 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि 9। तो ये जो पूरा फंक्शन कॉल था ये डिस्कार्ड होके अपने प्रीवियस कॉल को दे देगा 9। डेफिनेटली ये 9 3 से मल्टीप्लाई होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा 27, विच इज अवर रिक्वायर्ड आउटपुट। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है।
तो चलिए यार इसका आउटपुट देखते हैं एग्जैक्टली कि इज दैट गिविंग अस सेटिस्फाइड आउटपुट और नॉट। तो डेफिनेटली यार हमें आउटपुट मिल गया 27 विच वाज आवर रिक्वायर्ड करेक्ट आउटपुट। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली रिकर्सिव कॉल हैज बीन वर्क इन दैट कंप्लीट फ्लो। तो चलिए एग्जैक्टली गाइस कहने की बात यही है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको इन 3 गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करना मस्ट है। समझ लो, अनलेस एंड अनटिल आपको ये क्लैरिटी ना मिले आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई जस्ट पॉज द वीडियो एट द एवरी सिंगल टेक की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो देन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, उसको एनालाइज करो, इमेजिन करो, समझ की कोशिश करो एंड देन नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो। This is how exactly you could understand recursion in this complete series. So yeah, this is what the exactly all about this today's video. So this is what the one single step out of those which will make you a master in a recursion or any DSA conceptual part. So this was the second lecture of our series where you could understand that how exactly you could approach the problem, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, बेस केस कैसे लगानी है, प्रोग्रेसिव मैनर में कैसे सॉर्ट करना है और रिकर्सिव एनालॉजी कैसे बिल्ड करनी है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस टुडेज वीडियो। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन डू सब्सक्राइब एंड देन कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई और नीड या फिर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो। सो टिल दैट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।